नहीं दिख रहा है। खास तौर पर आगरा, मथुरा, कानपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिससे यहां के लोगों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। हमारी टीम खुद को सुरक्षित रखते हुए लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही है। आरिफ खान हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ मौजूद है, नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ है, मोहन कृष्णा रायबरेली से, अरविंद शर्मा फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आगरा का ही रुख कर लेते हैं। आरिफ, आगरा की बात करें, सबसे विस्फोटक जगह जहां पर एक नई रणनीति सरकार की ओर से बनाई गई, एक टीम भेजी गई है, वहां पर बहुत बदलाव किए गए हैं अधिकारियों में, तो अब क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? कोई नया रोड मैप तैयार हुआ है आगरा को लेकर? देखिए मेनका, जिस तरह से लगातार आगरा में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, ये बड़ी चिंता का सबब है। उसको लेकर प्रदेश सरकार ने एक बेहद अहम और ठोस कदम उठाया है। 5 लोगों की टीम आगरा में भेजी है, जिसमें 2 IAS है, 1 IPS है और 2 डॉक्टर है। ये पूरे कल से लेकर अब तक एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक इलाके में घूम रहे हैं और इस बात की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव क्यों बढ़ रहे हैं। और जहां जहां उनको वीक पॉइंट दिख रहा है और सीधी सीधी डायरेक्शन आगरा का प्रशासन है, पुलिस को सीधी सीधी डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, उसके बाद कोरोना की लड़ाई लड़ी जा सकती है। देखिए असर इतना ज्यादा है कि कल से पूरे आगरा शहर को लॉक कर दिया गया है। किसी भी शख्स को, पहले थोड़ी बहुत छूट थी, लेकिन अब में इनका हालात ये है, किसी भी शख्स को बिना वजह आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एक एक आदमी से पूछा जा रहा है कि आप आखिरकार आप कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बहुत इमरजेंसी काम है तभी उसको आगे बढ़ने दिया जा रहा है, अन्यथा उसको बिल्कुल घर के अंदर ही बंद कर दिया जा रहा है ताकि इस तरह का संक्रमण लोगों में न फैले। बिल्कुल, आगरा में अब जो मुस्तैदी दिख रही है वो पहले दिन से दिखनी चाहिए थी, लेकिन पहले नहीं दिख रही थी। हॉस्पिटल्स के बारे में भी आपसे जानेंगे कि आखिर हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, क्योंकि आगरा के ज्यादातर हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो संक्रमित हुए हैं, वहां के स्टाफ संक्रमित हुए हैं। लेकिन उससे पहले मथुरा का रुख कर लेंगे। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से मौजूद है। नितिन, क्या अब स्थिति सुधरी है? कल हमने देखा था जब मजदूरों यहां पर पहुंचने शुरू हुए, खासकर राजस्थान की सीमा से, तो बहुत क्योस की स्थिति मथुरा में बन गई। अब की क्या स्थिति, अभी के क्या हालात हैं वहां? देखिए मेनका, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर हम बात मथुरा की करें तो मथुरा में अभी तक के 47 जो मरीज हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 9 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो मथुरा वासियों में दहशत है वो आगरा में जो मरीजों की संख्या है उसको लेकर है। इसी को लेकर जो स्वास्थ्य लोग हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर कई सवालिया निशान लगाए थे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर सैंपलिंग नहीं की जा रही है, केवल सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर काफी चिंतित हैं। और लोगों का अनुमान है कि अगर इसी तरीके से सैंपलिंग होती रही, क्योंकि नाम मात्र को नमूने जाते हैं उनमें से पॉजिटिव निकल कर आते हैं, अगर क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है हॉट स्पॉट इलाकों में सर्वे कर रहा है, सैंपलिंग नहीं कर रहा है। अगर सैंपलिंग करेंगे तो मरीजों की संख्या में लगातार जो इजाफा होने की बात सामने आ रही है और काफी मरीज हैं। अगर आपके पीछे नितिन, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, ऐसा एक भी पल अभी नहीं देखा जब गाड़ियों की मूवमेंट आपके पीछे हुई ना हो। क्या यहाँ पर सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है? अब लॉकडाउन जैसी स्थिति दिख नहीं रही है सड़क पर? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जो शहर में है जहां हॉट स्पॉट है, रेड जोन है, वहां पर केवल आवाजाही बंद है। बाकी पूरे शहर में जिला प्रशासन के द्वारा सवेरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की ढील दी जाती है, जिसके चलते जितने भी लोग हैं वो 7 से 10 बजे के बीच में सड़कों पर आमतौर पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। और इसी की वजह है कि जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्योंकि लोग खुलेआम घूम रहे हैं, संक्रमण को अपने साथ लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं। इसी संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 नोडल अधिकारी मथुरा में नियुक्त किए हैं। दोनों लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और हॉट स्पॉट इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही जो अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के उनको गाइडलाइन दे रहे हैं और उनको निर्देश कर रहे हैं। साथ ही सैंपलिंग जो है बढ़वाने की बात भी उन नोडल अधिकारियों ने कही है कि लोगों की सैंपलिंग बढ़वाई जाएगी, जिसके चलते जो असली मरीज है उनकी संख्या सामने आ सके। जी, ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। मोहन कृष्ण का रुख कर लेते हैं। मोहन, रायबरेली के हालात के बारे में बताएं। मेनका, आपको बताना चाहेंगे रायबरेली के लिए राहत और खतरे दोनों जैसे हालात हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में लगातार एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई। लेकिन वहीं राहत वाली खबर ये है कि इन 49 में से 33 मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे वो सही होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बाकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें मरीजों का इलाज L1 अस्पताल में चल रहा है। मेनका, धन्यवाद मोहन। फिरोजाबाद का रुख करेंगे। अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, फिरोजाबाद में हालात अब किस तरह दिख रहे हैं? कंट्रोल में हैं चीजें और यहां पर भी लोग बाहर से पहुंच रहे हैं?
देखिए मैं आपको बताऊं कि फिरोजाबाद में शुरुआत में तो ये बड़ा विस्फोट की स्थिति रही और यूपी के जो टॉप 10 जनपद हैं उनमें फिरोजाबाद का नाम शुमार होने लगा। यहाँ पर 190 के आसपास आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से कुछ राहत भरी खबर भी है कि एक दो ही पेशेंट 3-4 दिन से लगातार मिल रहे हैं और कल तो एक भी पेशेंट नहीं मिला। डिस्चार्ज काफी मात्रा में हो रहे हैं, 50% मरीज डिस्चार्ज हो गए, 80 से ज्यादा मरीज ठीक होकर के अपने अपने घरों को जा चुके हैं। हालांकि लगातार शक्ति बढ़ती जा रही है। और लखनऊ के एक नोडल अफसर हैं रंजन कुमार जी, वो भी यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर कहाँ चूक हो रही है, कि क्यों ये पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो लगातार कोशिश की जा रही है। जो मंडी समिति है फिरोजाबाद में, सब्जी मंडी, उस पर निगाह रखी जा रही है क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। लोग लॉकडाउन का वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता। इस तरह और भी क्षेत्र वहाँ भी बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि ये देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, या जो लॉकडाउन है उसका कितनी तरह। जी अरविंद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आरिफ, आपका भी शुक्रिया। नितिन गौतम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हालात के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से, हालांकि जो